एवरीवन, मैं राजकुमार स्वागत करता हूँ आपका एसएम जॉबलेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स। We have been discussing passive voice, active voice and passive voice. We have got to know that transitive verbs has two kinds, active voice and passive voice. It's mean अगर बात हो ट्रांसिटिव वर्ब की तो उसके दो प्रकार हो सकते हैं। वो कहाँ मिल सकती है हमें? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। हम पढ़ चुके हैं बेसिक रूल्स जो थे कि अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेंस रिलेटेड चेंजेस होने वाले हैं, प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है हमें। और उसके बाद हमने बात की थी कि अगर जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे तो हम बना चुके हैं सब्जेक्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसे क्या बनाया दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, जो एक्चुअल में क्या होगा? डूअर होगा। और जो ऑब्जेक्ट था वो बन चुका है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि टेंस रिलेटेड चेंजेस किस तरीके से होने वाले हैं। टेंस रिलेटेड चेंजेस, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं, टेंस रिलेटेड चेंज की। देखिए किस तरीके से बदलाव आने वाले हैं। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं। अगर बात हो एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस और बात हो पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंस है तो पैसिव में जाने के बाद उसमें क्या चेंज होने वाले हैं देखते हैं। देखो अगर बात हो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में टेंस दिखाई दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इट्स मीन अगर डू डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिखाई पड़ती है तो वो चेंज होगी इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। देखिए अगर यहां हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है, प्लस एक कनेक्टिंग वर्ड आता है वो होता है बीइंग। क्या यूज करना हमें? बीइंग। इज आर एम है वो इज आर एम के इज आर एम ही रहने वाले, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इज आर एम है तो पैसिव में जाने पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा के सिवाय बीइंग ऐड कर देंगे। हम क्या ऐड करेंगे? बीईआई एंड जी। तो देखते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है वो बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात कर चुके हम, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। एक्टिव का अगर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट तो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स अगर ये टेंस मिलता है आपको एक्टिव में तो उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बदलने वाला है पास्ट कंटीन्यूअस। बात होगी पास्ट कंटीन्यूअस की तो पास्ट कंटीन्यूअस बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे एक्सेप्ट बीइंग। जैसा हमने देखा था अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है एक्टिव में तो पैसिव में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही था और वर्ब की जो फॉर्म थी बस उसमें बदलाव हुआ है, प्लस क्या ऐड हुआ है? बीइंग। उसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस में पैसिव में चेंज करना है एक्टिव में रहते हुए तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एक वर्ड नया ऐड होगा बीइंग। देखिए पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। किस चीज का पैसिव पॉसिबल नहीं है? अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो और एक्टिव में अगर वो आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर को मैं रिलेट कर रहा हूं विल और सेल से। फ्यूचर इंडेफिनेट हो, क्या हो? इंडेफिनेट हो तो फ्यूचर पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में उसे चेंज कर दिया जाएगा। देखिए एक और रूल है, अगर बात हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। अगर बात हो फ्यूचर परफेक्ट की तो फ्यूचर परफेक्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। एक कंक्लूजन हमारे सामने आया है कि फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कंक्लूजन क्या है हमारे सामने कि बात हो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, एक्टिव का पैसिव पॉसिबल नहीं है। प्लस एक चीज और आई है सामने कि अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे के चेंजेस किस तरीके से होने वाले हैं। यहां तक हमने बात की है टेंस रिलेटेड चेंजेस। जितने भी चेंजेस की बात अब तक हमने की है वो सारे चेंजेस हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि मेन वर्ब पैसिव के लिए फिक्स्ड है और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बात मेन वर्ब की होगी वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। और जितने भी चेंजेस की अब तक हमने बात की वो सारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब्स थी। तो बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स भी क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म हम यूज में लेते हैं। तो कोई भी मॉडल होगा, मॉडल के साथ हमें यूज करना बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो क्या है पैसिव के लिए कॉमन है। तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो बी ऐड करना हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल के साथ क्या हो? हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मॉडल के साथ हैव बीन ऐड कर दी जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टू के साथ क्या हो? फर्स्ट फॉर्म हो तो टू प्लस बी प्लस बी थ्री हम यूज में लेने वाले हैं। और मॉडल्स कितने हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन रिसेंट वीडियोस। तो एक कंक्लूजन सामने आया है, जो सेकंड चेंज होगा जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद जो चेंज होगा मेजर चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब में। किसमें चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का अलग से हमने रूल लिखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? कॉमन रहेगी जब बात हो पैसिव वॉइस की। चलिए अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि मेजर चेंजेस कहाँ हुए हैं, पैसिव की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। देखिए अगर बात की जाए साधारण शब्दों में तो मैं कहूंगा कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जिसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही थी। कौन सी फॉर्म आ रही थी? आईएनजी फॉर्म आ रही थी। वहां अब आपको क्या देखने को मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी ऐसे हेल्पिंग वर्ब के साथ जिनके साथ आदतन क्या आ रही है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है इन टेंस, लेकिन अब हमें देखने को मिल रही है V3। तो देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इस रूल को साबित करेंगे कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जिनके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकिन आ क्या रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बात थी? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो? ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ आईएनजी आनी चाहिए थी लेकिन आईएनजी ना आके वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज ले रहे हैं तो सेंटेंस हो गया पैसिव का। ये कॉमन से आइडेंटिफिकेशन हम बता सकते हैं जब सेंटेंस आपके सामने हो तो पता नहीं कि इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है या पैसिव टू एक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिल सकता है। क्वेश्चन कहेगा कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो पैसिव की पहचान भी हम कर लेते हैं। वो क्या होगी कॉमन सी पहचान? देखिए
इज आर एम, उसके साथ आनी चाहिए आईएनजी फॉर्म लेकिन थर्ड फॉर्म, हैज बीन और हैव बीन आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकिन थर्ड फॉर्म आ रही है। वॉज वेयर आती वर्ब की आईएनजी फॉर्म में थर्ड फॉर्म आएगी। हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ बी है आईएनजी फॉर्म आती है लेकिन थर्ड फॉर्म सामने दिखाई देगी। किस तरीके से समझते हैं इसको, जब बात हो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, देखिए विल बी और शैल बी के साथ यूज होती है आईएनजी, लेकिन आईएनजी यूज ना होके वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देने वाली है। तो देखिए इससे पहले हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट कौन बनेगा। सब्जेक्ट के दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और रियल डूअर इन अ सेंटेंस। उसके बाद हमने बात की कि हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से चेंजेस होंगे, और हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस हम समझ चुके हैं कि मेजरली जो सेंटेंसेस हमारे सामने आने वाले हैं उनके साथ एक चीज सिमिलर थी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज ले रहे थे टेंस में, लेकिन अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज ना होके यूज हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मेजरली अगर हम बात करें जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है उन्हीं का है कि टेंस में आईएनजी लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्हीं को एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकें। तो देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। किसकी बात होगी? सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस देखिए एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सिंपल सेंटेंस का, लेकिन जो चेंज होगा वो इस तरीके से होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये बन जाएगा यहाँ के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी चेंजेस देखे, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ये सब्जेक्ट इधर लाना है तो हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करना होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है बाय के साथ, और सब्जेक्ट बन गया यहाँ ऑब्जेक्ट। इट्स मीन रिप्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट जा रहा है ऑब्जेक्ट की जगह। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो ये बताएंगे कि इनके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन आ क्या रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट तो टेनिस। देखिए बात है एस और ईएस, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल रहा है कॉन्टिन्यूअस में। इंडेफिनिट है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं एस और ईएस जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में जाता है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इज, टेनिस इज। अब देखिए तीसरा रूल था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड मैं बाई यूज कर रहा हूँ ही के लिए, और यहाँ ही का बन गया हिम। तो देखिए अभी मैंने एक बात आपको समझाई थी कि ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ आगे आईएनजी फॉर्म चाहिए, लेकिन आ क्या रही है V3। देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आईएनजी में आ जाए, अगर इज आर एम हो, इट्स मीन कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो कॉन्टिन्यूअस को किस तरीके से चेंज करेंगे? सी इज मेकिंग टी, सी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। क्या बना रही है वो? चाय बना रही है। तो टी यहाँ होने वाला है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। टी सिंगुलर नाउन है, इज हमने एक चीज डिसाइड की थी हम यूज करने वाले बीइंग, जब बात हो कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, लेकिन हम एक वर्ड ऐड करने वाले हैं वो है बीइंग। टी इज बीइंग थर्ड फॉर्म मेड बाय हर, कॉन्टिन्यूअस का हुआ। बात करते हैं परफेक्ट की तरफ। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, उन्हें वो टास्क मिला था वो टास्क को पूरा कर चुके हैं। तो देखते हैं टास्क हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। द टास्क देखिए हैज है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट को शो कर रहा है, परफेक्ट बदलेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए टास्क सिंगुलर नाउन है तो हैज
बीइंग, कंप्लीट का सॉरी कंप्लीटेड था तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड बाय देम। ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो बता रहा है कि एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज किया जाए। लेकिन अगर बात हो जाए कि किसी भी सेंटेंस को देके आपको कहा जाए कि इसे किसमें चेंज करो, एक्टिव में चेंज करो, तो देखिए बात समझने की कोशिश करते हैं। टी वॉज मेड बाय हर, देखिए ये पैसिव का सेंटेंस है। मैं इतना श्योर क्यों हूं, मेरी श्योरिटी बता रही है इस रीजन को कि वॉज है आईएनजी आनी चाहिए। अगर एक्टिव का सेंटेंस होता तो आईएनजी आती, लेकिन आईएनजी ना के इसके साथ क्या रही है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही प्लस बाई आ रहा है। और अगर मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूं तो सेंटेंस कह रहा है कि उसके द्वारा चाय बनाई गई थी, लेकिन जो सब्जेक्ट है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है टी। इट्स मीन टी यहाँ डूअर का काम नहीं कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है। चाय बनाई गई थी किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो डूअर कहाँ दिखाई दे रहा है इन द एंड, तो डूअर को हम कहाँ लेके आएंगे, एक्टिव वॉइस में डूअर का एक्चुअल में। तो सी को हम कहाँ लेके आए, सब्जेक्ट बना रहे हैं। और जब बात हो कॉन्टिन्यूअस की तो कॉन्टिन्यूअस का कॉन्ट्रेरी होगा इंडेफिनेट। तो सी मैड, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में वी टू यूज करते हैं जब बात हो इंडेफिनेट की। कौन से इंडेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट की। सी मैड टी, सी मेड टी, सेंटेंस इतना ही था, लेकिन पैसिव में जाते जाते हो गया टी वॉज मेड बाय हर, टी वॉज मेड बाय हर। चलिए बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नाउ और नंबर थर्ड नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, नंबर थर्ड पे हमें यूज करना है नॉट। क्वाइट इजी, कह सकते हैं कि बिल्कुल इजी है। तो देखिए सी डज नॉट चॉप वेजिटेबल्स। मैंने क्या कहा, सी डज नॉट चॉप वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं काटती है। पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव में जाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स। तो देखिए डू डज है, चेंज होगा कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हम यूज करने वाले हैं वेजिटेबल्स बहुत सारी है, तो आर और नंबर थर्ड नॉट, चॉप की थर्ड फॉर्म चॉप्ड बाय हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे डिड नॉट ओपन द डोर। देखिए चेंज करते हैं, क्या नहीं खोला उन्होंने, डोर नहीं खोला। द डोर वॉज नॉट ओपन बाय देम। एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी भी पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म की बात होगी तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हम यूज में लेने वाले हैं। बाय आई नहीं होगा, बाय सी नहीं होगा, बाय ही नहीं होगा, बाय हर होगा, बाय मी होगा, बाय देम, जैसा यहाँ लिखा हुआ है बाय देम। इस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेंटेंस हो एक्टिव का और उसे चेंज करना है पैसिव में, तो आज हम सीख चुके हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना।